मुंबई के दिंडोसी विधानसभा के बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक राजहंस सिंह ने सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मोदी के 9 साल बेमिसाल विषय पर बोलते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं, जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबों को 100 पैसे भेजते हैं और पूरा 100 पैसा गरीबों के पास पहुंचता है। डायरेक्ट कर रही है। आप लोगों को, सभी पत्रकार बंधु, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबको ये पता है कि राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और लोगों को 15 पैसा मिलता है। आदरणीय मोदी जी ने उस परिपाटी को बदलने का काम किया। अब केंद्र से जो 1 रुपया जाता है वो गरीब के पास 1 रुपया पूरा पहुँचने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। अटल राजहंस सिंह ने बताया कि बीते 9 सालों में एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हो गया है। पीएम सम्मान निधि के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रति किसान 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई। पीएम गरीब कल्याण योजना के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल लगभग 12.5 करोड़ घरों तक पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.5 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना के द्वारा 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई है। पीएम जन धन योजना के तहत 48.27 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। हमारा कृषि बजट 2013-14 की अपेक्षा 5.6 गुना बढ़ चुका है, जो दर्शाता है कि हम किसानों के समग्र के लिए भी संकल्पित है। सरकार का विजन और नीति बहुत ही स्पष्ट है। इस देश की गरीब जनता को गरीबी से बाहर निकालने का काम आदरणीय मोदी जी पूरी कर्मठता से कर रहे हैं। उनके 9 साल के कार्यकाल को लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 9 घंटे क्या 19 घंटे क्या 9 दिन भी बताया जाए तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का एक पहले से एक एजेंडा था कि कश्मीर में 370, हमारी सत्ता आने के बाद 370 हटाना, ये हमारी प्रायोरिटी थी और वो आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कर दिखाया। क्योंकि ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कश्मीर से 370 हटाया जा सकता है, वो हटाने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने एक मन में ये सोच रखा था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। देश आज़ाद होने के बाद राम को तालपत्री में रखने का काम यहाँ के पहले की सरकारों ने किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, आज महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है। वो चाहे अमरनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, हिंदू से लेकर जो भी उनके देवी देवताओं का एक जो श्रद्धा की भावना थी उसे पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। आज 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में से आज तक 80 करोड़ लोगों को, इस देश की जनता को अनाज देने का काम ये सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। इतना बड़ा कोविड काल आया, कोरोना काल आया, जिस कोरोना काल में वैक्सीन बनाना 5-5, 10-10 साल लगता है वैक्सीन बनाने में, उनके नेतृत्व में हमने अपनी वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई और 200 करोड़ लोगों को इस देश में देने के बाद 180 देशों में, अपने पड़ोसी देशों में, अफ्रीकी जैसे देशों में, गरीब देशों में 180 करोड़ और 180 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना। आप देखिए कि देश आज़ाद होने के आज अमृतकाल चल रहा है, 75वां साल चल रहा है, तब तक 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी। 18,000 गाँव को बिजली देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। किसानों को
6,000 रुपया, ये पूरे देश के किसानों को देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में कम से कम 4.5 से 5 करोड़ गरीब लोगों को आवास योजना में आवास देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मेक इन इंडिया, आप देखिए, आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कल जो परसों एक्सीडेंट हुआ वो एक बड़ी दुखदाई स्थिति हुई, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 18 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया, जो कि मेक इन इंडिया जो कहा जाता है, एक एक चीज़, एक एक स्क्रू, एक एक सीट, एक एक डिब्बे इस देश में बने हुए थे, जिसे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में एक 180 की स्पीड में चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, जो कि इस साल के अंत में 75 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में चलाने का काम करेंगे। जन धन योजना, बताइए, इस देश में गरीबों के कम से कम आप समझिए कि 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों का कोई अकाउंट नहीं था। वो अकाउंट खोलने का काम, जन धन योजना का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, और अब हर लाभार्थी को उसके अकाउंट में पैसा देने का काम इस सरकार डायरेक्ट कर रही है। आप लोगों को, सभी पत्रकार बंधु, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। विधायक राजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलता है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपए तक का लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करने के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया है। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर आप 2 लाख तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई और सवालों का जवाब दिया। उन्होंने दिंडोसी विधानसभा में इनके एमएलसी निधि द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। वन विभाग के जमीन पर बसे झोपड़ों का पुनर्वसन कर उन्हें शीघ्र नए मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई की जनता के लिए कई और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जिसका आम जनमानस को सीधा लाभ मिलेगा। न्यूज स्टैंड 18 मुंबई।